नमस्कार, मैं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज हाट। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो अपनी ही सरकार पर बरस पड़े हैं। जी हाँ, मामला है टीआरई 4 को लेकर। आज पटना में प्रदर्शन चल रहा था, जिसे लेकर लाठी चार्ज हुआ और चिराग पासवान जो है अपनी ही सरकार यानी सम्राट सरकार पर बरस पड़े हैं। उन्हें कहीं ना कहीं चेतावनी भी दे डाली है। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्रा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। तो चिराग पासवान ऐसी क्या वजह रही कि अपने ही सरकार को घेरे में ले लिए, उन्हीं के ऊपर बरस के टीआरई 4 को लेकर के? देखो, टीआरई 4 की जो परीक्षा होनी है उसको लेकर बहुत दिनों से, बहुत कई महीनों से शिक्षक अभ्यर्थियों को इंतजार है ना। बार बार उसकी या तो तिथि बढ़ा दी जाती है या फिर उसमें फेरबदल कर दिया जाता है। एक तो बहुत दिनों बाद उसकी वैकेंसी निकली है ना, कि ठीक है उसका आवेदन भी लिया गया और उसमें अब एक नई शर्त लगा दी गई है कि पहले पीटी होगी, उसके बाद मेंस होगा, मतलब मुख्य परीक्षा होगी। और इसको लेकर जो है अब फिर इसको जो ये प्रक्रिया, नई प्रक्रिया जो उसमें लागू की गई है उसको लेकर जो है उसमें समय लगेगा। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ही कहा था कि अब इसमें समय लग सकता है। एक तो वैकेंसी निकालने में विलंब किया गया, चुनाव से पहले ही इसको लेकर हुआ था कि अब इसकी वैकेंसी निकलेगी है ना। पिछले साल नवंबर में चुनाव हो गया, लेकिन अब कौन महीना है आज? मई हो गया और 5-6 महीना बीत गया, लेकिन कहीं से कोई जो है इसकी सुगबुगाहट नहीं है कि परीक्षा कब होगी। आवेदन भी ले लिया गया है ना, अभ्यर्थियों ने आवेदन भी दे दिया। अब बिला वजह जो है परीक्षा को लटकाया जा रहा है। अब इसको लेकर जो है प्रदर्शन हुआ आज है ना। एक छात्र नेता है दिलीप कुमार, उनकी ही अगुवाई में जो है आज प्रदर्शन हुआ शिक्षक अभ्यर्थियों की। उस पर जो है जमकर लाठी बरसाई गई, अफरा तफरी मच गई। कई महिला अभ्यर्थी भी घायल हो गई है ना। कई जो है मतलब सब बुरी तरह से पीटा गया। यह जो है खबर पूरे राज्य में सनसनी फैला दी, राजधानी में तो फैला ही दी। एक तरफ मंत्री अपने विभागों का कार्यभार संभाल रहे थे और दूसरी तरफ जो है शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस लाठियां बरसा रही थी। तो इससे जो है स्वाभाविक है सम्राट कि अन्य नेता तो चुप है। हालांकि शिक्षा मंत्री नए नए बने मिथिलेश तिवारी, पहले सुनील कुमार थे। उनके ही समय में टीआरई 4 की वैकेंसी की बातें चल रही थी, उनको बदल दिया गया शिक्षा विभाग से। अब शिक्षा विभाग को 2 विभाग में बांट दिया गया है, एक शिक्षा विभाग और दूसरी उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री कौन बने हैं? संजय टाइगर है ना। और शिक्षा मंत्री बने हैं मिथिलेश तिवारी, पहली बार वह मंत्री बने हैं है ना। तो इसमें है कि अब मिथिलेश तिवारी को तो पहले समझना होगा कि शिक्षा विभाग में कितनी कितनी जो समस्या है, क्या है, टीआरई 4 की परीक्षा क्या है, क्या कब आयोजित होनी है, ये सब उनको समझनी होगी। तो उनका तो पहली बार आज तो कार्यभार ही उन्होंने संभाला है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो टीआरई 4 की समस्या है उसका हम समाधान करेंगे। यह आश्वासन उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया, लेकिन समय लगेगा। ये तो सही बात है कि जब पहली बार विभाग में मंत्री बने हैं तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो इस पर जो बर्बरता के साथ लाठी बरसाई गई तो चिराग पासवान को जो है ना यह मर्माहत कर दिया। वो चीज जो है, अब चिराग पासवान ने सीधा कहा कि देखिए संवेदनशीलता के साथ समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। जिस तरह से बर्बरता पूर्वक शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गई है वह कहीं से भी उचित नहीं है ना। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय भी उन्होंने इसको बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं को अपनी जायज मांगों को रखने का अधिकार है। शिक्षक अभ्यर्थी की प्रतीक्षा कर रहे हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से अधिसूचना जारी होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। स्वाभाविक है, बहुत दिनों से लंबित है मामला और उनकी संवेदनशीलता और संवाद की भावना के विपरीत है। जो जिस तरह से बल प्रयोग किया गया उसकी भी उन्होंने खूब आलोचना की है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी अपील की है अभ्यर्थियों से कि भाई आप लोग भी थोड़ा धैर्य से लीजिए। अभी नई सरकार बनी है
इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आप लोग भी जो है थोड़ा धीरज संयमित रखें, रहिए। हाँ। लेकिन खिंचाई जो है आज सम्राट चौधरी की उन्होंने मतलब सम्राट कहीं ना चौधरी कहीं, की सरकार हाँ, की, उनके इनडायरेक्टली कह सकते हैं हाँ, कि सरकार की खिंचाई उन्होंने आज चिराग पासवान ने कर दी। पहले ही सरकार जो है अब पूरे फॉर्म में आती है। अभी तक तो 3 मंत्रियों की सरकार थी जी, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, तो 3 ही लोग संभाल रहे थे पिछले 20-21 दिनों से। लेकिन अब कल मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ जी, है ना, उसमें 34 नए मंत्रियों ने शपथ ली। जी। तो अब जो है आज जो है जो नए मंत्री थे वो कार्यभार संभाल रहे थे अपना, लगभग बहुत सारे मंत्रियों ने कार्यभार संभाल भी लिया जी। उसमें मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र है ना निशांत कुमार भी है, जिनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। हेल्थ मंत्रालय हाँ, जो है अब है कि उन्होंने भी बड़ी घोषणा कर दी, मंत्री पद संभालते ही उन्होंने कहा कि अमीर गरीब दलित पिछड़ा सबको एक समान इलाज की सुविधा मिलेगी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो है स्वास्थ्य का लाभ या पहुंचेगा, स्वास्थ्य की जो है समस्या उसका निदान किया जाएगा और उसका लाभ उनको दिया जाएगा। यह बड़ी बात उन्होंने आज कही। अब देखना है कि स्वास्थ्य विभाग को वह किस तरीके से बदलते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा विसंगतियां और सबसे ज्यादा जो है क्या कहता है मतलब दुर्व्यवस्था वह जो है स्वास्थ्य विभाग में ही है। उसके बाद आए दिन यह खबर आते रहती है कि फलाने अस्पताल में जो है स्ट्रेचर नहीं मिला, मरीज जमीन पर लेटे हुए हैं और उनको गोदी में उठा के लोगों ने ले गया बिस्तर पर और उसका शाम में इलाज हो रहा है और इसी दरमियान कितने मरीजों का जो है प्राण छूट जाता है। तो ये सब बदहाली है। इन बदहाली को दूर कर देंगे अगर निशांत कुमार तो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, है ना। यह एक है, हालांकि उन्होंने बड़ा भरोसा दिया। आज उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना मंत्री पद जो मिला है उसका कार्यभार संभाला है। यह बहुत जो है अच्छी जो है पहल है उनकी, पॉजिटिव मैसेज है लोगों के बीच में, है ना। सकारात्मक उनका लगा नजरिया। हालांकि उन्होंने एक बात और कही कि हम पहले सीखेंगे तब काम करेंगे, ये तो अच्छी बात है। उन्होंने यह नहीं अपने मतलब कहावत है ना कि मंत्री पद मिलते ही बहुत लोग डींग हाँकने लगते हैं कि हम बहुत काबिल हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं दर्शाया। जो उनका सरल स्वभाव है उसी सरल स्वभाव में उन्होंने कहा कि हम पहले सीखेंगे तब काम करेंगे। तो सर युवाओं को भी इस बार कहीं ना कहीं मौका मिला है, जैसे मान के निशांत कुमार को ही लेकर के चलिए तो वो हेल्थ में चले गए हैं, या फिर जो सबसे कमजोर है बिहार में तो उस चीज में निशांत कुमार को मिला। शिक्षा में भी इस बार कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिला कि एक ही तरीके से था लेकिन अब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 मंत्रियों को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी वाला TRE 4 वाला जो मामला चल रहा है अब वो जाकर के सुलझ सकता है। और एक बात सर कि चिराग पासवान जो है युवा से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो युवाओं के लिए आज आवाज बनकर सामने आए। लेकिन किसी और मंत्री से ये सारी चीजें नहीं सामने आई जो चिराग पासवान से आया है। देखो चिराग पासवान का नारा है सियासत में, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो जो युवाओं की समस्या होती है उन्होंने सही कहा ना भाई बहुत दिनों से जो है शिक्षक अभ्यर्थी TRE 4 की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। अब उस परीक्षा में अभी तक जो प्रावधान था एक ही बार वह परीक्षा होती थी, फुल एंड फाइनल बीपीएससी के द्वारा लिया जाता था। एक तो परीक्षा होती है बिहार में, यह भी दुखद स्थिति है, हर परीक्षा का जो है क्वेश्चन आउट हो जाता है, पहले मेहनत ही सब रद्द हो जाती है। अभी हुआ ना AEDO की परीक्षा, हाँ क्या हो गया, क्वेश्चन उसका रद्द हो गया, क्या हो गया, क्या कहते आउट हो गया प्रश्न और उसकी परीक्षा रद्द कर दी गई, फिर से अब उसकी परीक्षा होगी। इससे 2 चीजें है ना, एक तो जो अभ्यर्थी होती है, जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, युवा होते हैं, उनको दोबारा परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। जो गरीब हैं उनको दोबारा परीक्षा शुल्क लगता है, परीक्षा देने के लिए जाने में जो खर्च होता है वह भी उनका चला जाता है, जाया चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है वो ये चीज को सामने लेकर आए हैं कि जो लापरवाही शिक्षा विभाग में हो रही है वो कहीं ना कहीं अब कम किया जा सके, और लाठीचार्ज जो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी लोग थे वहां पे, जिस तरीके से आज कचरा पड़ा हो गया था, एकदम एक दूसरे को लोग मार रहे थे, लाठीचार्ज हो गया, भारी भरकम भीड़ हो गई थी और अफरा तफरी सी मच गई थी। उस पर चिराग पासवान जो है उनका एकदम सामने तीखा प्रहार किया है उन्होंने अपनी ही सरकार पर। ऐसा टाइम आया कि उन्होंने अपनी ही सरकार पर हमला बोला है कि इस तरीके से जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने अभ्यर्थियों को भी बोला कि आप लोग भी थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धीरज के साथ काम लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार जो है वो इन्हें इस तरीके से लाठी चार्ज करके और उनका हक को जो है वो दबाया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है या हर लोगों का अपना राइट है, अपना एक अधिकार है कि वो अपनी बातों को सरकार तक जरूर पहुंचाए। तो यही था कि आज का हमारा चर्चा में कि किस तरीके से हमने निशांत कुमार को भी लिया कि युवा है और हेल्थ और शिक्षा दोनों ही कहीं ना कहीं बिहार में बहुत ही नीचे है। तो इस चीज को जो है इस बार थोड़ा अच्छे तरीके से लाया गया है। निशांत कुमार जो है हेल्थ सेक्टर को संभालेंगे और उन्होंने आज बहुत ही पॉजिटिव मैसेज भी जनता के बीच में दिया है कि हर घर तक स्वास्थ्य का लाभ जरूर जाएगा। तो ये भी आगे देखना होगा किस तरीके से निशांत कुमार काम करते हैं और अब TRE-4 में क्या बदलाव आने वाला है, कब तक इसकी जो है अपडेट्स आएंगी, तो वो आगे देखना होगा। इसका अपडेट्स हम आपको आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर ले। धन्यवाद।